विवेक रामास्वामी उन्होंने अपना क्रैकडाउन स्टार्ट किया है कहां से? पीआईए ओन प्रॉपर्टी रूजवेल्ट होटल से। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का ये होटल है, गवर्नमेंट होटल है। गवर्नमेंट से ये चला नहीं, नालायक हुकूमत हमेशा की तरह। अब इसको जो है ये बड़ी बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए। मैं देख रही थी जियो न्यूज में क्या है। जियो न्यूज में लिखा है जनाब, होटल रूजवेल्ट पर ट्रंप के भारतीय नजाद मुशीर रामास्वामी ने जानिबदाराना बयान देते हुए कहा कि न्यूयॉर्क की शहरी इंतजामिया ने सिर्फ पीआईए की जेर मिल्कियत होटल को किराए पर नहीं लिया। विवेक रामास्वामी का जो ईमेल नंबर है या मोबाइल नंबर है वो किसी पाकिस्तानी के पास तो होगा नहीं। बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। तो पाकिस्तान के जो साथ है ना, वो कुछ ऐसा ही कुछ होता है। लगता ऐसा है कि कुछ ऐसा ही होता है। विवेक रामास्वामी जो कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एफिशिएंसी डिपार्टमेंट के की प्लेयर हैं, उन्होंने अपना क्रैकडाउन स्टार्ट किया है कहां से? पीआईए ओन प्रॉपर्टी रूजवेल्ट होटल से। $220 मिलियन की जो लीज है पीआईए यानी कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी रूजवेल्ट होटल, जो कि मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी के दिल में मौजूद है और एक तारीखी होटल है। हिस्टोरिकल इसकी सारी हम जब बताएंगे हिस्ट्री पूरी मौजूद है। उस होटल से उन्होंने स्टार्ट किया है विवेक रामास्वामी ने कि भाई यहीं से क्रैकडाउन स्टार्ट होगा। हुआ क्या? हुआ ये कि खाने के लाले पड़ गए, भूखों मरने लग पड़े। आईएमएफ के पास पैकेज लेना था, तो अमेरिका ने एक तरीके से ये सपोर्ट प्रोवाइड की कि भाई ये जो है तो ठीक है, फिर ये डील कर लेते हैं कि जो ये आपका रूजवेल्ट होटल जो है ये आपके पास है, यानी ये कि ज़ाहिर है आपके पीआईए के पास है, तो ये रूजवेल्ट होटल आप वो कर दें, लीज पर दे दें और इसको हम जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करें। तो फिर इसको लीज पर दिया गया। $220 मिलियन जो है वो लीज है। अब कितने पैसे मिले अभी तक और कितने नहीं मिले ये तो नहीं पता भाई साहब है, लेकिन क्या ये लीज आगे चलेगी और क्या ये पैसे मिलेंगे? और क्या ये जो विवेक रामास्वामी ने ये कहा है तो इसका मतलब है कि अगर वो इसके ऊपर इसको कहेंगे कि नहीं ये नहीं हो सकता और इसको बंद करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो जो $220 मिलियन की थी तो वो एक बहुत बड़ा टीका लगेगा पाकिस्तान को और इस पे जो है वो नुकसान हो जाएगा? या ये कि पाकिस्तान ये कहेगा कि भाई ये तो मेरी डील है तो ये तो हम इस तरह तो नहीं कर सकते तुम्हें, ये तो जब होगा तो पता चलेगा। लेकिन इसमें एम्बैरेसिंग बात ये नहीं है कि विवेक रामास्वामी ने ये कहा और उन्होंने कहा कि उनका तो काम है, अब ये उनका तो ये डिपार्टमेंट है, वो तो अब शुरू हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने देखा उन्होंने और बहुत सारे उस पर जो है वो स्टार्ट किए हैं अपने काम, जो जो उनको ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन उनके लिए है जिन्होंने इसको लीज पर दिया। देखिए लीज पर तो मुल्क के अंदर की भी कही है ना, जैसे कि कितने पार्क और हाईवेज और सड़कें, कितनी सड़कें पाकिस्तान ने लीज पर दी यानी गिरवी रखी हुई हैं, और मोटरवेज, एयरपोर्ट्स कितने। तो ऑब्वियसली जब पैसा नहीं है और कशकोल पकड़ा हुआ है तो ये तो आपको करना पड़ेगा और करना पड़ा। तो उसमें फिर ये तो कम से कम चले, मुल्क के अंदर की चीज़ें तो गिरवी रख रहे हैं, लेकिन एक तारीखी जगह है रूजवेल्ट होटल जो है, ये एक तारीखी जगह है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का ये होटल है, गवर्नमेंट होटल है। गवर्नमेंट से ये चला नहीं, नालायक हुकूमत हमेशा की तरह, जो भी पाकिस्तान की हुकूमत आई उनसे चीज़ें तो चलती नहीं है, तो ये होटल भी नहीं चला। लेकिन हुआ ये कि इलीगल माइग्रेंट्स जो कि अमेरिका के अंदर आ रहे थे उनके लिए अब न्यूयॉर्क इज अ ब्लू स्टेट, वो वेलकम कर रहे थे इन तमाम इलीगल माइग्रेंट्स को। और उन्होंने कहा ये एक फैसिलिटी है, ठीक है, इस फैसिलिटी का हम इनको पैसे देते हैं और कहते हैं कि यार हमें ये पैसे, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसका फायदा हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी। और अब कई लोगों का ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हमें आईएमएफ की जो डील हुई उसके अंदर ये भी इसकी कुछ चीज़ थी, अगर मैं इसको नहीं मानता, लेकिन एनी हाउ द क्वेश्चन इज कि अब इलीगल माइग्रेंट्स अमेरिकी हुकूमत न्यूयॉर्क सिटी वहाँ पे रख रही है
उस होटल को पाकिस्तानी $220 मिलियन पाकिस्तान को मिल रहे हैं। विवेक रामास्वामी जो है, जिनका काम है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कंट्रोल करना, विवेक रामास्वामी ने को बता दिया गया है, उनके नॉलेज में लेके आया गया है। और उनके नॉलेज में कौन लाता है? देयर आर लॉबीज हु वर्क, ठीक है। अच्छा, हमें कैसे इस बंदे का फायदा उठाना है, ठीक है। विवेक रामास्वामी का जो ईमेल नंबर है या मोबाइल नंबर है वो किसी पाकिस्तानी के पास तो होगा नहीं, क्योंकि ना तो पाकिस्तानियों को इन चीज़ों को अच्छा पसंद है, ना ही अच्छा लगता। उनके हाथों की मोबाइल नंबर होगा अपने पाकिस्तान के जो MNAs होते हैं, MPAs, मिनिस्टर्स, या ये इधर उधर जो है ना, वो मतलब उनको इससे ज़्यादा और कोई गर्ज नहीं है। उनको बस अपने पाकिस्तान के MNA MPA से गर्ज है, मिनिस्टर से गर्ज है। मतलब ये एक दैट्स इट। उनको बड़े अच्छे से पता है हमने क्या करना है। उनको पता है कि हमने पाकिस्तानियों से ताल्लुक रखना है, या ये इन लोगों से कोई ताल्लुक हमने नहीं रखना। बहरहाल, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक तरफ अगर आप ये देखें कि विवेक रामास्वामी की कैंपेन है कि पैसे बचाने हैं, दूसरी तरफ इस चीज को हाईलाइट किया गया कि पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली लॉबीज काम करती हैं। और वो जो लॉबीज होती हैं उनका काम होता है कि कैसे किस ग्रुप को फायदा पहुंचाएं, किस ग्रुप को नुकसान पहुंचाएं। अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ओन्ड एक होटल है जिसका नाम है रूजवेल्ट होटल, और ये मैनहट्टन जैसे पॉश इलाके में है। और अमेरिकी सरकार पाकिस्तानी सरकार को इसके कई $100 मिलियन दे रहे थे लीज पर। और इसी वजह से अब जब नई सरकार आने वाली है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें एक नया डिपार्टमेंट बना है DOGE, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है। मतलब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और इंस्टीट्यूशंस है उन सबको स्क्रूटनी के थ्रू गुजरना पड़ेगा, और वहाँ पर स्पेंडिंग कम की जाएगी। और इसके जो हेड है वो है विवेक रामास्वामी विद एलॉन मस्क, और ये दोनों मिलकर अब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम करने के रास्ते खोज रहे हैं। और इसी वजह से विवेक रामास्वामी ने रूजवेल्ट होटल पर क्रैकडाउन करने का पूरा मन बना लिया है। इस बात को लेकर पाकिस्तानी सरकार और डीप स्टेट काफ़ी ज़्यादा नर्वस है। उसका रीज़न ये है कि इस होटल के अंदर पाकिस्तान बहुत सारे अपने डर्टी वर्क भी कर रहे थे, और इसको लेकर पाकिस्तान की सरकार चुप थी, क्योंकि उन्हें पता था अगर ये टॉपिक उठेगा तो फिर इस पर बहुत ही बड़ा क्रैकडाउन होगा, जिससे पाकिस्तान की पोल खुल जाएगी। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, उसमें बहुत ही सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, और इंडियन ओरिजिन से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है उनका कहना है कि क्योंकि विवेक रामास्वामी इंडियन ओरिजिन है इसी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन असल बात ये है कि विवेक रामास्वामी सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, जो उनका काम है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कम करना, और इसी वजह से वो ऐसा स्टेप उठा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सरकार स्पेशली एस्टेब्लिशमेंट के बुरे दिन आने वाले हैं।